नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटक का मिलना है। वो विस्फोटक जो पूरा सदन भस्म कर सकता था। इतनी गंभीर खबर के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सदस्यों को चेताया कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। लेकिन हम अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये वो तस्वीर है जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी विस्फोटक को लेकर चिंता जता रहे थे, सुरक्षा को लेकर तमाम सख्त कदमों की बात कर रहे थे, तभी विधानसभा के गेट पर सुरक्षा की धज्जियां उड़ रही थी। कौन कौन जाएगा मुझे बता दो। कौन कौन जिसके पास होगा ये बताओ। जी तो आज ही बनी है ना। जी तो अब आज ही बनी तो उसका बनेगा ना पास। वो साथ में सिस्टम मेरी फाइल दैनिक पास बनवा देगा। फाइल कौन लेकर रखेगा? चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ फाइल, तो रख के लो, साहब मुझसे ले लेंगे। हाँ रख दीजिए साहब, ये आपको दे देते हैं, आप ले लेंगे भाई। आप हम आपसे बहस नहीं कर पाएंगे सर। आप सही ये बताओ, आप ऊपर बात कर लीजिए जो बात करनी है सर अधिकारियों से। हम वहाँ नहीं जाएंगे सर, हम जाते हैं आपसे है आपका नहीं पास ना, उसके पास एक ही पास है, वो मेरे साथ है। आप नहीं जाएंगे सर, ऊपर के आदेश आप लोगों के हाथ जोड़ ऐसे कभी आप लोगों को रोका गया सर? कौन कौन जाएगा मुझे बता दो। कौन कौन जिसके पास होगा ये बताओ। जी तो आज ही बनी है ना। जी तो अब आज ही बनी है तो उसका बनेगा ना पास। वो साथ में सिस्टम मेरी फाइल दैनिक पास बनवा देगा। फाइल कौन लेकर रखेगा? चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ फाइल, तो रख के लो, साहब मुझसे ले लेंगे। हाँ रख दीजिए साहब, ये आपको दे देते हैं, आप ले लेंगे भाई। आप हम आपसे बहस नहीं कर पाएंगे। सुरक्षाकर्मी लगातार गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, मुख्यमंत्री के आदेश की दुहाई दे रहा है और माननीय सिर्फ अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। आपका नहीं पास ना, उसके पास एक ही पास है, वो मेरे साथ है। आप नहीं जाएंगे सर, ऊपर के आदेश आप लोगों के हाथ जोड़ ऐसे कभी आप लोगों को रोका गया सर? कौन कौन जाएगा मुझे बता दो। कौन कौन जिसके पास होगा। विधानसभा के गेट में जिस समय विधायक अपनी हेकड़ी दिखा रहे थे, उसी समय अंदर मुख्यमंत्री सुरक्षा की घुट्टी पिला रहे थे। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक पर उन्होंने खुद ही सवाल उठाए कि जब विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो उस समय या तो माननीय विधायकगण अपने फोन को लेकर के अंदर ना आए, और अगर मोबाइल फोन लेकर के आते हैं तो उसको साइलेंट मोड में रख दें या बंद कर दें, क्योंकि विधान सभा में जब हम किसी चर्चा में भाग लेते हैं तब तक किसी का फोन बज जाता है, पूरी गंभीरता को भंग कर देता है। आवश्यक होगा कि हम बाहर कोई एक ऐसा सिस्टम बना दें जहां पर हम उन लोगों के बैग को रखने की भी व्यवस्था करें। अब तक जो व्यवस्था वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, सचिवालय का अलग है, विधान भवन के बाहर की व्यवस्था अलग है, अंदर के मार्शल के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था अलग है। इनमें कोई साम्यता भी नहीं है, साम्यता का अभाव भी है, कोई समन्वय नहीं है, एक दूसरे के ऊपर हर एक जिम्मेदारी डालना चाहता है। हम लोगों के पास कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है कि अगर कोई दुर्भाग्य से कोई आतंकी हमला हो जाए तो हम लोगों के पास कोई ऐसा क्विक रिस्पांस टीम नहीं है कि वो तत्काल उसका मुकाबला कर सके। आश्चर्य होता है, देश के सबसे बड़ी विधानसभा के बावजूद हम लोग सुरक्षा के प्रति कितने लापरवाह हैं कि हम लोगों ने इसको कभी गंभीरता से ही नहीं लिया है। जिन लोगों के फालतू पास हैं, माननीय विधायकों के बारे में माननीय मंत्रियों के द्वारा भी बिना पास के वाहनों की एंट्री बंद होनी चाहिए, अन्य सावधानियां बरती जानी चाहिए, बिना पास के एंट्री बैन होनी चाहिए। मेरा आपसे विनम्र आग्रह होगा, अनुरोध होगा, एक तो जो इस विधान भवन में लगे हुए कर्मी हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है। हमें जानकारी होनी चाहिए कौन लोग यहां पर कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के लोग हैं, और कोई भी व्यक्ति जब अंदर आए, इस विधान भवन के अंदर आए, क्योंकि मैं इस बारे में शुरू दिन से, जब मुझे पहली बार इस सदन में आने का अवसर मिला था तब भी मैं इस बारे में चिंतित था। जब मैं यहां देखता था कि सदस्य लोग उतने बैठे हुए नहीं थे जितने यहां पर कैमरे लेकर के और जगह जगह लोग फोटोग्राफी करने और इस सब चीजें चल रही थी, कोई भी व्यक्ति घुस आ रहा था, तभी मैंने आग्रह किया था, आपने उसके लिए एक अलग व्यवस्था बनवाई, पहले से व्यवस्थाएं बदली हुई दिखी,
कुछ चीजें हैं जिसमें वास्तव में यहां एक व्यवस्था दिए जाने की आवश्यकता है, और मैं अनुरोध करूंगा सभी माननीय विधायकों से, सभी माननीय सदस्यों से भी कि हम सब इसमें सहयोग करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम जांच नहीं करवाएंगे। हम लोग उस सुरक्षा तंत्र से होकर के हमें जाना पड़ता है, हमें गुजरना पड़ता है। और अगर विधान भवन के अंदर हम लोग आ रहे हैं तो हमें सुरक्षा जांच करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बशर्ते वह हम लोगों की सुरक्षा के लिए जुड़ा हुआ है। गहरी चिंता, सख्त सुरक्षा व्यवस्था के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए, लेकिन उनके अपने सदन के विधायक किस तरह से गेट में बिना पास अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, आपने देखा। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता की तमाम रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे, और अब हम आपको दिखाते हैं विधानसभा की सुरक्षा का हाल। कुमार अभिषेक ने विधानसभा के मुख्य गेट से लेकर अंदर तक का जायजा लिया। पहले देखिए मुख्य गेट की सुरक्षा का जायजा। विधानसभा का ये दूसरा सुरक्षा घेरा है जब लोग इस विधानसभा के भीतर प्रवेश करते हैं। ये मुख्य द्वार है जहां से विधायक के साथ साथ तमाम दूसरे लोग भी अंदर जाते हैं। इस सुरक्षा घेरा पर पहली बार हमें मेटल डिटेक्टर दिखाई देता है, और इस मेटल डिटेक्टर से गुजर करके ही लोगों को जाना होता है। ये दूसरा सुरक्षा घेरा है विधानसभा का, जहां से लोग आते हैं, और यहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा मौजूद होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान होते हैं, साथ साथ सचिवालय सुरक्षा के भी जवान होते हैं। ये बताइए कि यहाँ कितने लोग होते हैं सुरक्षा में? ये हमारे अधिकारियों से आप पूछिए। हम कौन कौन लोग होते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग होते हैं और खुफिया विभाग के लोग होते हैं। मैं अधिकृत नहीं हूँ, आप हमारे अधिकारियों से इस बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं ये वो सुरक्षा है जो कि दूसरे लेवल की जो सुरक्षा होती है वहाँ पर है। ये तमाम लोग लोगों को चेक करने के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त देते हैं। यहाँ के बाद सुरक्षाकर्मी ज़्यादा बताने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद ये पूरा ये विधानसभा है, इसके ठीक गुंबद की दूसरी ओर सदन है, जहां प्रवेश करने का दूसरा एक रास्ता होता है। जहां यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने पर पूरे देश में हड़कंप है, इसे साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, लोकतंत्र के लिए खतरा माना जा रहा है। लेकिन यूपी के बाहुबली एक विधायक ने तो हद कर दी। पूरा सदन खतरनाक विस्फोटक पर चिंता जाहिर कर रहा था, लेकिन मुख्तार अंसारी इस विस्फोटक से खुद को खतरा बता रहे थे। जी, निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा शक है कि हमारी हत्या की साजिश रची गई होगी, और जांच में ये सामने आएगा। आप देखिएगा, आज नहीं कल जांच सामने आएगी। अगर निष्पक्ष जांच हुई तो निश्चित रूप से सच्चाई को सामने आना है, क्योंकि यहाँ सीसी फुटेज है, कोई बच नहीं सकता है। अब कौन ऐसा आदमी है जो पूरे विधानसभा का सीसी फुटेज बंद करा दे, ये आप जानते हैं, और नहीं तो सच्चाई आप जानते हो कि सीसी फुटेज है हर जगह। किस पर शक है आपको? आपको कौन यहाँ मरवाना चाहता है जो सदन के भीतर पहुंचा हो? वो सामने आएगा जांच के बाद, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मुख्तार अंसारी जैसे विधायक अपवाद ही रहे, बाकी सभी दलों के नेताओं ने और विधायकों ने विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद एकजुटता दिखाई। सभी ने एक सुर में सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो। विधायक बात मानी, लेकिन मुख्यमंत्री की न तो विधायक सुनते हैं और न ही पुलिस वालों पर मुख्यमंत्री की बातों का कोई असर होता है। गाजियाबाद में पुलिस ने एक बार ये फिर से सिद्ध कर दिया है कि चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितनी कोशिश कर लें, उत्तर प्रदेश की पुलिस और पुलिस वाले सुधरने वाले नहीं। विजयनगर में खून से लथपथ एक बच्चा पहुंचा, उसकी स्थिति देखकर कोई भी सन्न रह जाए। अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद शुरू हुई, लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। 20 मिनट तक पुलिस कागजी कार्रवाई का तमाशा करती रही। बच्चे को ऑटो में बिठाकर अस्पताल चलता कर दिया। न फर्स्ट एड दिया और न ही एम्बुलेंस पुलिस ने बुलाई। खून से लथपथ बच्चे पर मोबाइल न देने पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया था। मैं चाहती
कहने के लिए जाओ तो फिर वे मुझको मारा। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा इस वक्त इस खबर पर और जानकारी और ये पूरी खबर पुनीत ने भेजी है, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पुनीत, पुलिस का ये ढीला ढाला रवैया क्या सिद्ध करता है? क्या कोई कार्रवाई, क्या कोई जो उस वक्त थाने में पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंची है? देखिए, आपको बता दूं सईद कि जैसे ही हमने ये वीडियो चलाया उसके बाद मेरी खुद जिले के एसएसपी से बातचीत हुई, जिन्होंने कहा कि अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई करेंगे। थोड़ी देर बाद फिर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी उसको लेकर के खुद हॉस्पिटल गए थे, जबकि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस अमानवीयता से एक कांस्टेबल उनको हड़काता है, डांटता है और अकेले ही ऑटो में बैठा करके भेज देता है। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद, आज तक पर चलने के बाद चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन पूरा वीडियो दर्शाता है कि किस तरह से गाजियाबाद की जो पुलिस है वो अमानवीय है। लड़के के चेहरे से खून गिरता रहा, पुलिसकर्मी कागजी कार्रवाई में लगे रहे, कोई भी उस लड़के के खून को रोकने की कोशिश नहीं करता है, फर्स्ट एड नहीं दिलाता है, और यहाँ तक कि ला करके उसमें माँ और बेटे को बैठा करके खुद ही अस्पताल जाने के लिए कहते हैं। कितना बड़ा ये शर्मसार कर देने वाला मामला है, खुद सोचा जा सकता है। सही, बिल्कुल पुनीत। और उसके बाद जब आप पुनीत एसएसपी को फोन करते हैं तो एसएसपी कहते हैं कि पुलिस वाला खुद लेकर गया, जबकि ऐसा नहीं है और काफी देर बाद। बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार में राजनीतिक घमासान चरम पर है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार तेजस्वी को हटाने पर अड़े हुए हैं। अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते तो नीतीश तेजस्वी को बर्खास्त करेंगे या फिर खुद गद्दी से हट जाएंगे। गठबंधन में तनातनी दूर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज नीतीश और लालू से फोन पर बात भी की है। तेजस्वी पर आर पार के मूड में नीतीश। तेजस्वी के इस्तीफे पर अड़े नीतीश। इस्तीफा न देने पर नीतीश करेंगे बर्खास्त। तेजस्वी एपिसोड पर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस का हवाला देते हुए तेजस्वी के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने प्रस्ताव दिया है कि जब तक तेजस्वी बेदाग नहीं हो जाते तब तक वो पद से इस्तीफा दें। उनकी जगह पर आरजेडी का ही डिप्टी सीएम होगा। इस्तीफा न देने की सूरत में बर्खास्त करने पर वो मजबूर होंगे। वहीं आरजेडी तेजस्वी के इस्तीफे के खिलाफ है। पार्टी का मानना है कि तेजस्वी बेगुनाह हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। अगर नीतीश उन्हें हटाते हैं तो आरजेडी के सभी मंत्री इस्तीफा दे देंगे और पार्टी बाहर से नीतीश सरकार को समर्थन देगी। सरकार गिराएगी नहीं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अगर समीकरण गड़बड़ाया तो नीतीश खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं। जेडीयू के सख्त रुख के बाद आरजेडी के सामने दो विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1, तेजस्वी की बर्खास्तगी की सूरत में आरजेडी के सारे मंत्री इस्तीफा देंगे और पार्टी बाहर से समर्थन देगी। दूसरा विकल्प, तेजस्वी खुद पद छोड़ देंगे और आरजेडी से कोई और डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जेडीयू और आरजेडी के बीच खींचतान में बयानबाजी भी तेज हुई। कल आरजेडी के विधायक ने 80 विधायकों को दम भरते हुए ललकारा था और आज जेडीयू ने पलटवार किया। हमारा दल तय करेगा कि हमें क्या करना है, दूसरे के सलाह पर थोड़ी हमारा दल चलता है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और 80 विधायक हैं हमारे पास, जो हम चाहेंगे वही होगा। महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, कोई और नहीं है। हम महागठबंधन के नेता तीनों दलों के वोट से जीत के आए हैं, तो इसलिए जो 80 विधायकों की बात कर रहे हैं, मुगालते में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें। 2010 में क्या हुआ था और इसी मुगालते में रहेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेगा, हम सत्ता छोड़ देंगे। महागठबंधन की साख की बात है, इमेज की बात है, जिसके नेता नीतीश कुमार है, जिनका एक इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम भ्रष्टाचार पे कभी समझौता नहीं करेंगे। अपनी लगे हुए आरोपों का जवाब दें। इस तरह की बेतुकी बात करके महागठबंधन का भविष्य को खतरे में न डालें और कार्रवाई करे राजद ऐसे नेताओं पर। बेनामी संपत्ति मामले में तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई केस के बाद से ही बिहार में सियासी पारा आसमान पर है। नीतीश खेमा सुचिता की दुहाई दे रहा है तो आरजेडी साजिश की बात कर रही है। बिहार के डिप्टी चीफ रहते हुए क्या अपराध किया है, कौन सा चीज का गबन कर दिया, क्या ऑफेंस किया है? तेजस्वी को जो बीजेपी वाले लोग मतलब ललकार रहे हैं नीतीश कुमार को कि इस्तीफा कराओ इस्तीफा कराओ, ये बीजेपी के कहने से तेजस्वी को हम लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए थे। इन सब के बीच बीजेपी लगातार नीतीश को अपने पाले में लाने की जुगत भिड़ा रही है। बिहार में आरजेडी के 80 विधायक हैं,
जबकि जेडीयू के 71 और बीजेपी के 53। ऐसे में अकेले दम पर कोई सरकार बना नहीं सकता। नीतीश को सरकार बचाने के लिए या तो गठबंधन के साथ रहना होगा या फिर बीजेपी का दामन थामना होगा। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। और अब बात और खबर देश की पहली सोलर ट्रेन की। हिंदुस्तान की पहली सोलर पैनल वाली ट्रेन पटरी पर आ गई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इससे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन से पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया गया है। एक कोच में 89 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सोलर ट्रेन लखीसराय रोहिल्ला से हरियाणा के फर्रुखनगर तक चलेगी। 10 कोच हैं, 2 मोटर 8 पैसेंजर्स कोचेस हैं। कुल लागत 13.5 करोड़ रुपए। सोलर पैनल पर 9 लाख रुपए खर्च हुए। झलक उसी ट्रेन की हम आपको दिखा रहे हैं। देश की पहली ऐसी ट्रेन जो सोलर पैनल के जरिए जिसको एनर्जी मिलेगी और साथ ही साथ इसमें जो पंखे हैं और ट्यूबलाइट्स हैं वो सोलर एनर्जी के जरिए जो चलेंगी। आइए आपको हम उसमें ले चलते हैं, अंदर इंजन के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर बात करते हैं उन ड्राइवरों से जो पहली दफ़ा इस ट्रेन को चलाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार। तो प्रदीप जी, इस ट्रेन CLI, तो इस ट्रेन में क्या खासियत है आपकी? इसमें खासियत ये है कि ये जो पहले हमारे एक्सिलरी जनरेटर था उससे हमारी लाइट और पंखे चलते थे। अब जो है हमने सोलर की एनर्जी से जो लाइट और पंखे चलाएंगे तो हमारे एक्सिलरी जनरेटर पे लोड नहीं पड़ेगा और ऊर्जा की काफ़ी जो हमारी फ्यूल से एक्सिलरी जनरेटर चलता था उसकी सेविंग भी होगी। जो यहाँ पर पंखे चल रहे हैं हम कह सकते हैं सूरज से पंखे चल रहे हैं और जो लाइट जल रही है ये सूरज की लाइट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं देश की ये पहली ट्रेन है जिसके अंदर सारे के सारे कोचेज सोलर एनर्जी के जरिए उसमें बिजली दी जा रही है, उसमें पंखे चलाए जा रहे हैं, ट्यूबलाइट चलाई जा रही है। तो इससे रेलवे को भी फायदा है, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। हर साल जो है 12 लाख रुपए की बचत रेलवे करेगा। कैमरामैन प्रताप सोइन के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।